नमस्कार, मैं CS राय। आप देख रहे हो लव स्टडी विथ राय सर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता भाग 4 के बारे में, लेकिन उसके पहले BPSC 67 एग्जामिनेशन के बारे में है कि 30 अप्रैल को होगा, जिसकी सूचना BPSC ने अपनी साइट पर दे दिया है। तो आज हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता भाग 4, और भाग 4 में सबसे पहले लोथल। लोथल के बारे में। लोथल सिंधु सभ्यता का एक विकसित केंद्र था, और यह एक बंदरगाह था जहां से व्यापार के लिए नावें जाती थी अन्य सभ्यताओं के पास। यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था। यह बात जब भी पूछी जाए कि वो हड़प्पा सभ्यता के नागरिक व्यापार करते थे नहीं या करते थे, तो करते थे। उस सड़क मार्ग का उपयोग होता ही था, लेकिन साथ ही साथ वे जल मार्ग का भी उपयोग करते थे, जिसमें लोथल एक अच्छा बंदरगाह था। इसकी खोज रंगनाथ सर ने अहमदाबाद के पास भोगवा नदी के तट पे, भोगवा नदी है के पास 1957 में खोज किया था। तो मालूम हो गया, लोथल बंदरगाह था। रंगनाथ सर ने 1957 में अहमदाबाद के पास भोगवा नदी तट के आसपास लोथल की और के अवशेषों का पता किया था। और साथ ही साथ यहां में क्या क्या मिला है, तो यहां में सबसे पहले अन्न पीसने का चक्की मिला है, जो गांव में आज भी मिलते हैं। कहीं कहीं अन्न पीसने के चक्के आज भी पुराने गांव में आपको मिल जाएंगे। आज भी पुराने गांव बोले, आज भी गांव में आपको घरों में मिल जाएंगे चक्की। चावल की खेती का अवशेष, यहाँ चावल की खेती के अवशेष मिले, यानी यहाँ कृषि कार्य चावल से संबंधित होते थे, उसके अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। इसे हम लघु हड़प्पा शहर या लघु मोहनजोदड़ो नगर कहते हैं। यहाँ हाथी दांत मिला है, एक हाथी दांत यहाँ मिला, पूरा का पूरा अलंकृत। यहाँ सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है घोड़े नहीं, लेकिन यहाँ घोड़े की मूर्ति भी मिली है। फारस की मुहर, फारस जो है उसकी मुहर मिली है। इससे यह बात स्पष्ट है कि यहाँ लोथल में से ही व्यापार होता था, कि हम फारस की मिली है। सबसे बड़ी बात है, फारस की मोहर मिली है। यहां अग्नि वेदिका मिली है। अग्नि वेदिका यहां मिली है। लोथल में नाव का साक्ष्य भी मिला है। तो नाव के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां नाव का साक्ष्य है, वहां भाई नाव के साक्ष्य तो वहीं मिलेगा जहां नदी होगी, जहां से नाव हमेशा आना जाना होता होगा, कोई खराब नाव होगा, उसका अवशेष होंगे। यहाँ चन्हाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है, जो हमें पचतंत्र की कहानियों में मिलता है। चन्हाक लोमड़ी वैसे ही यहाँ एक मृत भांड है, उस पे चित्रित चित्र चन्हाक लोमड़ी की ओर इशारा करता है।
और यहाँ युगल सावधान भी युगल सावधान यानी लाशों का यानी शवों का क्रियाक्रम से संबंधित युगल सावधान में मिला है। अब हम बात करते हैं सूत्रकांगोडोर। किसकी बातें करते हैं? सूत्रकांगोडोर। सर माइकल ओरल ऑस्टॉन ने इसकी खोज 1927 में दशक नदी किनारे बलूचिस्तान में किया था 1927 ईस्वी में। सर माइकल ओरल ऑस्टॉन, दशक नदी किनारे बलूचिस्तान था पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में। ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है कि ये कुछ मामलों में लोथल को भी पीछे छोड़ता प्रतीत होता है। यह भी बंदरगाह था और यहां 3 संस्कृतियों का यानी 3 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। अर्थात ये भी बात स्पष्ट है कि यहां से भी व्यापार होता था और यहां 3 सभ्यताएं के लोग आपस में व्यापार किया करते थे। इससे ही सूत्रकांगोडोर से यह स्पष्ट होता है। साथ ही साथ मानव अस्थि रखे हुए कलश मिले हैं। मानव अस्थि रखे हुए कलश मिले हैं। विदेशी में बेबीलोन सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग बेबीलोन सभ्यता के साथ व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे। और साथ ही साथ यहाँ कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकांगोडोर उस समय एक अच्छे नगर की श्रेणी में आता था। अब हम पढ़ते हैं धौलवीरा। धौलवीरा जो है यह अपने आप में इसलिए अद्भुत है क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता के जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी अर्थात सेकेंड बड़ा केंद्र के तौर पे है। धौलवीरा खोज आरसी बिष्ट ने 1985 से 90 के बीच में किया था। यह कच्छ के कादिर द्वीप के पास स्थित है। कच्छ कहाँ है? गुजरात, भारत। यह स्थित है धौलवीरा। धौलवीरा का मतलब होता है, धौल का मतलब होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं अर्थात सफेद कुआं। यह जो सिटी है 3 भागों में बटी हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी गढ़, मध्यम गढ़ और निचला गढ़। यहां एकमात्र खेल मैदान क्रीड़ाग्राम मिला या खेल मैदान बोल सकते हैं मिला है। साथ ही साथ
यहाँ एक साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड मिला है और एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है। उसके जो शहर है या स्टेडियम है उसके मुख्य द्वार के पास गिरा हुआ एक साइन बोर्ड मिला है। इससे यह पता चलता कि उस समय भी साइन बोर्ड का प्रयोग होता था। यहाँ जल संरक्षण और जल प्रबंधन की व्यवस्था मिलती है। जल संरक्षण और प्रबंधन की व्यवस्था मिलती है। साथ ही साथ और क्या है, यहाँ नेवले की भी एक मूर्ति मिली है। नेवले की भी एक मूर्ति मिली है, सबसे बड़ी बात है। तो ये आपका धौलवीरा था। अब हम बात करने जा रहे हैं राखीगढ़ी में कालीबंगा की। कालीबंगन की खोज 1953 में हनुमानगढ़ राजस्थान में हुआ था, घग्गर नदी किनारे। यहाँ क्या क्या मूल्य मिले, यहाँ भी जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। यहाँ जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला। दूसरा, अगिन हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली मिली है, युगल सावधान मिला है, युगल सावधान मिला है, अगिन हवन कुंड मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, लकड़ी की नाली मिली है और एक पल्ले वाला दरवाजा मिला है। यहाँ जो घर में होते दरवाजा वो एक पल वाला मिला है, नहीं एक पल्ला वाला दरवाजा मिला है। और अलंकृत ईंटें मिली है, अलंकृत ईंट सजावटी ईंटें मिली हैं। यह सब बात हमें कालीबंगा से मिला है। क्या मिला है कालीबंगा से? 1953 में खोज हुई है, हनुमानगढ़ में हुआ है, राजस्थान राज्य में, घग्गर नदी के किनारे, भारत में। और यहाँ क्या मिला? लकड़ी का नाली मिली है, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और अगिन हवन कुंड मिला है, युगल सावधान मिला है, अलंकृत ईंट मिली है और साथ ही साथ एक पल्ले वाला दरवाजा मिला है। एक पल्ले वाला दरवाजा मिला है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि हमें कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ। क्या क्या हुआ है? लकड़ी का नाली, जुते हुए खेत, नकाशीदार ईंट, युगल सावधान, अग्नि वेदिका, एक पल्ले का दरवाजा। ये हमेशा पूछता हो कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। वीडियो से आपको मालूम हो जाएगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले। उसके बाद हम आते हैं राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हिसार में मिला है, 1969 में मिला है। सूरजभान सर ने इसका खोज किया था, घग्गर नदी के किनारे मिला है। यहाँ क्या क्या मिला है? तांबे का उपकरण मिला है और हड़प्पा लिपि मिला है। क्या मिला? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं। यह हड़प्पा लिपि से लिखी हुई मुद्राएं, ये हड़प्पा लिपि है, इस पे कुछ मुद्राएं हैं जो मिली हैं, बनी हुई। दूसरा है बनावली। कालीबंगा नहीं, बनावली बोल रहा है। बनावली मिली है। हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी अच्छी है तो उनका अगर सही से खोज हो जाए तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन हमारे जो वामपंथ विचारधारा वाले
और खासकर अगर आपको किताब देखना तो 1950 के पहले का इतिहास उठा लीजिए या 1965 के पहले का इतिहास का बुक और 1965 की बाद के इतिहास बुक में देख लीजिए, हमेशा अंतर आपको दिखेगा। और उतना दूर की बुकें नहीं मिल रही है तो 1995 से लेकर 2004 की बुक और 2004 से लेकर 2014 की बुक देख लीजिए कितना अंतर हिस्ट्री में है। लगभग 30% आपको हिस्ट्री ही अलग मिलेगी। ये हमारे जो वामपंथ है इनकी विचारधारा है। और दूसरी है बनावली। बनावली में क्या है? बनावली फिर रविंद्र सिंह बिष्ट सर आ गए हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 में सरस्वती नदी, हिंसार में यहाँ क्या क्या मिला है? यहाँ मिला है जौ का साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन, जौ के दाने, मिट्टी के बर्तन, सड़कों पर बैलगाड़ी के साथ, सड़कों पे बैलगाड़ी का साक्ष्य, बैलगाड़ी का साक्ष्य, बैलगाड़ी का साक्ष्य का मतलब बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिल रहे हैं। तो ये बनावली है। बनावली में क्या है? बनावली सरस्वती नदी के पास हिसार शहर में 1973 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। और यहाँ से जौ के दाने, मिट्टी के बर्तन, बैलगाड़ी का साक्ष्य सड़क पे ये मिला है। तो आपको आज जो मोटा मोटी हम बता चुके हैं कि ये प्रमुख केंद्रों में मिला है। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, नगर नियोजन, व्यापार और कुछ चीजों को पढ़ेंगे और मालूम हो जाएगा सिंधु सभ्यता में क्या है। भाग 4 है, इसको आप ध्यान से देखिए और कल से कंटिन्यू आपको वीडियो मिलना हर दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हमने सिंधु सभ्यता के भाग 4 को अच्छे से पढ़ लिया। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।